क्या राजस्थान की सियासत से वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम गायब होने वाला है? क्या बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें वसुंधरा के चेहरे की तो जरूरत है, लेकिन उनके चेहरे पर अब आने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जाएगा? क्या अब वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की नेता नंबर 1 नहीं रही? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस अजमेर की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है, उसी रैली में वसुंधरा को बोलने का मौका नहीं मिला। और वसुंधरा को बोलने का मौका ना मिलना कई सारे संकेत भी दे रहा है, कई सारी बातों की ओर वो इशारा कर रहा है। इस रैली की तस्वीरों को गौर से देखिए और फिर से याद करिए उस मंच को। पीएम मोदी के बोलने से पहले मंच पर कई नेताओं को बोलने का मौका मिला था। राजस्थान बीजेपी के कई नेताओं ने जनता से संवाद किया था, उस जनता से जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आई थी। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का राजस्थान की जनता के साथ ऐसा कोई संवाद नहीं हो सका और इसी बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर वसुंधरा को बोलने का मौका क्यों नहीं मिला? क्या ऐसी बात हो गई कि उन्हें मंच पर स्थान तो मिला लेकिन उनकी आवाज मंच से नहीं गूंजी? और बीजेपी की ओर से जो एक मैसेज आया वो इस सवाल का जवाब माना जा रहा है। मैसेज क्या है जो किसी से कहा नहीं गया लेकिन सबको समझ आने लग गया? मैसेज ये है कि प्रदेश में प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है और किसी और चेहरे को किसी भी हालत में पीएम मोदी के चेहरे से बड़ा और बराबर नहीं माना जाएगा। बीजेपी नहीं चाहती कि वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रदेश में इतना बड़ा चेहरा बना दिया जाए कि ऐन चुनावों के वक्त वो पार्टी की कमान अपने हाथ में कुछ इस तरीके से ले लें कि चुनावों के दौरान या परिणाम के बाद बीजेपी को किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ सके। जो कुछ कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत के पास विधायक हैं, अशोक गहलोत प्रदेश में जिस तरीके से चीजें चाहते हैं उस तरीके से हो रही है, आला कमान की बात जरूर करते हैं लेकिन मैसेज को नहीं मानते, ऐसा वसुंधरा ना कर पाए, यही बीजेपी की कोशिश है। और इसीलिए पहले राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में वसुंधरा राजे की ना चलना और फिर पीएम मोदी के मंच पर उन्हें बोलने का मौका ना मिलना, यह सारी बातें इसी ओर इशारा कर रही हैं। अजमेर में हुई रैली के लिए ऐसा भी नहीं था कि वसुंधरा राजे को कार्यक्रम की जानकारी ना हो या फिर वो किसी बुलाए हुए अतिथि की तरह आखिरी वक्त में वहां पहुंची हो और इसीलिए वो सिर्फ मंच पर आ सकती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया इस रैली के लिए एक दिन पहले यानी कि 30 मई को ही अजमेर पहुंच गई थी, लेकिन जिस दिन रैली होनी थी उस दिन वो पीएम मोदी के आने से 5 मिनट पहले ही मंच पर पहुंची। सवाल यहां भी उठते हैं, क्या वसुंधरा को मंच से बोलने वाले नेताओं की लिस्ट की जानकारी मिल चुकी थी? कई लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि वसुंधरा का बोलने वाले नेताओं की लिस्ट में नाम शामिल नहीं था, इसीलिए वो मंच पर पहले से किसी एक दर्शक के तौर पर बैठे रहना नहीं चाहती थी और बाकी नेताओं को सुनना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले ही मंच पर पहुंची। हालांकि पीएम मोदी ने वसुंधरा को मंच पर बराबर सम्मान दिया। वो पीएम मोदी के बगल में लोगों के सामने आते वक्त भी दिखाई दी। बीजेपी के जो तमाम पोस्टर इस रैली के लिए लगे थे उसमें वसुंधरा राजे का चेहरा भी शामिल था। और ऐसे में एक बार फिर जो बीजेपी से जुड़े नेताओं का कहना है वो ये कि वसुंधरा से पार्टी को जनाधार तो मिलता है लेकिन वसुंधरा को कमान देना इस वक्त पार्टी नहीं चाहती। तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया का हाल बीएस येदियुरप्पा जैसा होने वाला है, जिन्हें कर्नाटक चुनाव में पार्टी हर जगह लेकर चल रही थी लेकिन यह साफ था कि बहुमत अगर आ भी गया तो वो पार्टी के सबसे बड़े नेता या पार्टी का चेहरा नहीं होने वाले? वसुंधरा राजे सिंधिया इस व्यवहार पर क्या कहती हैं, क्या करती हैं और कौन सा रुख अपनाती हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन फिलहाल ये बात भी साफ है कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा एक ऐसा नाम है जिसके साथ होने या ना होने दोनों ही हालत में चर्चा खूब होगी। कितना बीजेपी को फायदा होगा, कितना बीजेपी को नुकसान होगा इस रणनीति का, वो तो चुनाव परिणाम के साथ पता चलेगा। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया से जुड़ी कई सारी कहानियां चुनावों के ठीक पहले तक लगातार आती रहेंगी क्योंकि ये नाम ही राजस्थान की सियासत में कुछ ऐसा ही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।